आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया से बचाव के लिए हेमोग्लोबिनोपैथी मिशन को निरंतर करने के लिए मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगना शुरू हो गए हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी नागरिक इसे निःशुल्क लगवा सकेगा। और राज्य में रिकॉर्ड तोड़ बारिश का दौर जारी है। आज कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के कैथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम सुबह लगभग 11:30 बजे संपन्न होगा। 297 किलोमीटर लंबे 4 लेन के इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत आई है। बाद में इसे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। यह चित्रकूट जिले में भरतकूप के निकट गोंडा गांव के राष्ट्रीय राजमार्ग 35 से इटावा जिले के कुदरैल गांव तक जाता है, जहां ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण की आधारशिला रखी थी। इसका निर्माण कार्य 28 महीनों में पूरा हुआ है। यह मार्ग 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से गुजरता है। संपर्क बढ़ाने के साथ साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई मंत्री परिषद की बैठक में कई जनहितैषी निर्णय लिए गए हैं। राज्य हेमोग्लोबिनोपैथी मिशन योजना की स्वीकृति एवं निरंतरता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना से सिकल सेल रोगियों की रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने तथा हेमोग्लोबिनोपैथी के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश में हेमोग्लोबिनोपैथी मिशन का गठन जून 2021 में किया गया था। योजना का विस्तार प्रदेश के सभी 89 जनजाति विकास खंडों में किया जाएगा। योजना वर्ष 2022-23 से 2023-24 में क्रियान्वित होगी। मंत्री परिषद ने इसके साथ ही विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा में वृद्धि, मेडिकल की पीजी सीट वृद्धि, ग्वालियर में निर्माणाधीन 1000 बिस्तरीय सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना, मध्यम सिंचाई परियोजना आदि को मंजूरी दी गई है। मंत्री परिषद ने औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन विभाग के अधीन विकसित, विकासाधीन एवं अविकसित भूमि के उचित एवं कुशल प्रबंधन के लिए नियमों में बदलाव को स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अनौपचारिक चर्चा में कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेशवासियों को फ्री में बूस्टर डोज लगाया जाएगा। इसके लगाने के लिए 21 जुलाई से 30 सितंबर तक अभियान चलाया जाएगा। अधिक टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष गतिविधियां संचालित की जाएंगी। प्रदेशवासियों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने 21 जुलाई से 25 सितंबर के मध्य विशेष अभियान भी संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के प्रकरण बढ़े आवश्यक है, परंतु यह चिंताजनक स्थिति में नहीं है। कोरोना संक्रमण से प्रभावित व्यक्ति घर पर ही उपचार से स्वस्थ हो रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। राज्य सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को भी दिन भर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई। नर्मदापुरम में तवा बांध के 11 गेट 10 फीट की ऊंचाई तक खोले गए हैं। इसके बाद हरदा, देवास, सीहोर, खरगोन, बड़वानी जिलों में विशेष अलर्ट जारी किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा के वैज्ञानिक द्वारा कृषकों को सलाह दी गई है कि अपने खेतों से पानी के निकास की व्यवस्था करें। आकाशीय बिजली से बचाव हेतु दामिनी मोबाइल ऐप का उपयोग करें।
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी इस वर्ष दिसंबर में होगी। परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और पूरे देश में 20 भाषाओं में संचालित होगी। सीबीएसई ने बताया कि सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी के आवेदन शुल्क एक पत्र के लिए 1,000 रुपये होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विशेष रूप से सक्षम श्रेणी के लिए यह शुल्क 500 रुपये होगा। सीबीएसई ने बताया कि परीक्षा विवरण, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता परीक्षा शुल्क, परीक्षा संचालित किए जाने वाले शहर और महत्वपूर्ण तिथियों के साथ विस्तृत जानकारी सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic पर उपलब्ध है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के तहत जिला और जनपद पंचायत स्तर के परिणाम घोषित कर दिए गए। शुक्रवार को हुए जिला पंचायत सदस्यों के सारणीयन और परिणाम उद्घोषणा के बाद पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गई। अब केवल जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव होना शेष रह गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए छात्रवृत्ति 2.0 पोर्टल पर आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। आवेदन के लिए अंतिम तिथि 29 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। नगरीय निकाय निर्वाचन के दूसरे चरण में आगरमालवा जिले की 6 नगरीय निकायों के लिए हुए मतदान में जिले में 84.2% मतदान कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। मुरैना में बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं आम नागरिकों से बारिश के दिनों में पोल, तार, ट्रांसफार्मरों से पर्याप्त दूरी बनाए रखने की अपील की है। कई बार तेज हवा, आंधी, तेज वर्षा के साथ ही लाइनों के पास से पेड़, होर्डिंग्स आदि गिरने की वजह से तार टूट सकते हैं। करंट लीकेज की वजह से भी नीचे करंट उतर जाता है। ऐसे में पोल, ट्रांसफार्मर, तार से दूरी बनाए रखने पर हादसे से बचा जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया से बचाव के लिए हेमोग्लोबिनोपैथी मिशन को निरंतर करने के लिए मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगना शुरू हो गए हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी नागरिक इसे निःशुल्क लगवा सकेगा। और राज्य में रिकॉर्ड तोड़ बारिश का दौर जारी है। आज कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।